लें जी ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड से चौथा T20 इंटरनेशनल हारने के बाद सीरीज़ 2-0 से हार गई है। प्रैक्टिस सीरीज़ हम हार गए हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हम ज़रूर जीतेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो उस मिडिल क्लास के बाप की तरह है जो बेटी का जहेज़ किस्तों पर ख़रीद तो लेता है, उसके बाद बेटी को जहेज देकर रुखसत भी कर देता है, लेकिन बाद में ना फिर उसके हर महीने कभी वो फ्रिज की किस्त देगा, किसी महीने अगले महीने वॉशिंग मशीन की किस्त देगा, उससे अगले महीने फ्रिज की किस्त देगा, उससे अगले महीने ये क्या नाम है इसका फर्नीचर की किस्त देगा। फिर अचानक से उसे याद आता है, ओह गाड़ी की तो किस्त दी ही नहीं, या मोटरसाइकिल की। अब ये जो गाड़ी और मोटरसाइकिल है ना, ये है कि भाई मुश्तरका परफॉर्मेंस टाइप। अब क्रिकेट है तो साथ में पैसा है, पैसा है तो पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कैसे कमाएं? S9 गेमिंग ऐप से। इस ऐप को डाउनलोड करें, इसमें मल्टीपल गेम्स हैं, उन गेम्स को प्ले करें। आप दिन के हज़ारों रुपए बड़े इजीली कमा सकते हैं। जितने भी पैसे कमाएंगे आप जायज़ कैश में निकलवा लें, इजी पैसा में निकलवा लें, कोई इशू नहीं है। लकी व्हील घुमाएं, मोबाइल भी जीत सकते हैं, बाइक भी जीत सकते हैं, लैपटॉप भी जीत सकते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में। सोच के समझ के देख लेना। हमारी टीम में भी ना किसी सीरीज में कोई एक चल पड़ता है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आमिर चल पड़ेगा, अपना इंग्लैंड के अगेंस्ट हारिस रऊफ चल पड़ेगा, किसी और टीम के अगेंस्ट कोई चल पड़ेगा। मुश्तरका तौर पर चलना वो तो हम भूल गए। वो एक कलेक्टिव एफर्ट होती है ना, वो इंग्लिश का वर्ड हमारी टीम को पता ही नहीं है। 157 करके ना आपकी मैं कहता हूं कि फरिश्तों की कोई फास्ट बॉलिंग की लाइनअप होना तो भी आपका जीतना मुश्किल होता है T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट। और 157 में सबसे मजेदार बात पता है क्या है सर? हमने पावर प्ले में 10 के रन रेट से कूटा है इंग्लैंड के बॉलर्स को। 10 के रन रेट से। रिजवान और बाबर थे। पता है तुक्का लग गया होगा, ठीक है। वो जट साहब आज खड़े थे शावर के नीचे, टांगे हवा में करके फुल टाइम हवा डलवा रहे थे। वो गर्मी बड़ी है, उनको साड़ नहीं है, गर्मी बहुत है, तो वो कह रहे थे कि हर तरफ पानी जाना चाहिए। ऊपर से तो डल ही जाता है सर के ऊपर, लेकिन ये नीचे लाते शाते नहीं कवर होती सही करके, तो वो आज लगे हुए थे। 10 आपने रन रेट से पावर प्ले मारा हो, उसके बाद आपकी पहली विकेट गिरी हो, तो आप मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ 150 कैसे करते हैं। फिर मुझे समझ आई कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, ये कहते हैं कि मिडल ऑर्डर में बाबर आजम ने नहीं इनको, जिसे कहते हैं, कुछ होने दिया, इनको पनपने दिया, इनको अपनी अग्रेशन शो करने दिया। वो इनकी अग्रेशन पाई जान इनके घरों में निकलती है सिर्फ, या गली मोहल्ले की क्रिकेट में निकलती है, या कोई T20 लीग क्रिकेट में निकल आती है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है ना, तो वहां पर हैं ये बुलबुले। वो सरफ के बुलबुले नहीं हम बनाते, ये वो हैं, ठीक है। जितने बड़े साइज का नजर आएगा ना, पिटक करके करो वहीं पर फारिग। 23 रन किए रिजवान ने और 16 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए, 143 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, बाबर ने किए 36, 22 गेंदों के ऊपर 5 चौके 1 छक्का, 163 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप दी भाई साहब, 6 ओवरों में 60 की। हमारा पावर प्ले सेट लग गया। 10 रन पर ओवर का पावर प्ले लगाओ, 200 करना चाहिए कि नहीं? चलो 200 ना सही, 180 वो तो कर ही सकते थे ना। आगे सुनो जरा। उसके बाद उस्मान पिक ऑफ द बैटर्स, मतलब मेरे हिसाब में वो बाबर से भी आज ऊपर खेला है। उस्मान ने सर 38 किए 21 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 180.95 का स्ट्राइक रेट। मैंने आपको बताया उस्मान पहली 3 पोजीशंस में से किसी पे भी खिला लो वो बेस्ट है। अगर आपने उसे उसकी मर्जी से नंबर 3 के ऊपर खिलाया ना, इसको पक्का कर दो नंबर 3 के ऊपर। बढ़ गया जटा, बढ़ गए ये डेंटोनिक बरादरान, ठीक है, बढ़ गया वो लाहौर का मॉडल जो किसी ज़माने में उसको लगता था कि मैं क्रिकेटर हूँ, वो सारे बढ़ गए। तुम भाईजान बाबर से, रिजवान से तुम्हें लगता है कि ठीक है करवाओ, इसको 1 डाउन कर दो उस्मान को। भैया हमें जीतना है। इन लोगों ने जितने मैचेस जिताए में है ना अपनी ज़िंदगियों में, हमें सब पता है। अब इंटरनेट के ऊपर ना आप डाटा निकाल सकते हैं कि कौन कितना बड़ा 30 मार खान था अपने टाइम फ्रेम में। और इनकी ना यकीन करें क्रिकेट वो क्लब क्रिकेट के लेवल की नहीं है, ये सारे किस्मत के धनी हैं। ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स में से ज़्यादातर 90% किस्मत के धनी हैं कि इनकी किस्मत ही ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए हैं। वरना यकीन करें कोई प्रॉपर सिस्टम होता ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बैंक इनको ना देता, प्रॉपर सिस्टम होता। अगर ये किस्मत के धनी है, बस इधर सिस्टम नहीं है और जुगाड़ लगा जाते हैं। अच्छा, उस्मान ने 38 किया। उस्मान का सिर्फ एक चक्कर है, वो मैं इस वीडियो में उस्मान भाई को कहूँगा। उस्मान भाई जब आप खेल रहे होते हैं ना,
तो बॉलर्स का तो पता नहीं भाई साहब, हमारे शट्टे टाट होते हैं। ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया, आपका ना हर गेंद पे लग रहा होता है ओह गया, ये गया। वो थोड़ा सा ना ज़रा, अगर आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रा मैनेज कर लें, थोड़ी सी अगर बैटिंग में अगर आपकी थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन आ जाए, मतलब अगर तो आपको कुर्बानी देनी पड़ रही है ना छक्के चौकों की, फिर तो ठीक है, हम कुछ कर लेंगे, हम वज़न बांध लेंगे, हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर विदाउट उसके किए हुए कि आपकी बैटिंग पे इफेक्ट ना आए, तो थोड़ा सा ज़रा अगर सोफिस्टिकेशन आ जाए, ये एक छोटी सी दरख्वास्त है, बाकी कोई इतना ज़ोर ज़बरदस्ती वाला नहीं है, वी कैन मैनेज। हम ये बाकी चपड़ गंजों को भी तो मैनेज कर लेते हैं ना, तो आपको क्यों नहीं करेंगे सर? आप तो आज जिस तरह की आपने इनिंग्स खेली है, कमाल है। वो बस बात वही है कि आपका कैच अच्छा पकड़ा गया, इनिंग अच्छी खेल रहा था ना, कैच भी अच्छा पकड़ा गया। याद पड़ता है किसी को ये क्रिस जॉर्डन ने लास्ट टाइम कैच कब ड्रॉप किया था? ये इंग्लैंड का क्रिस जॉर्डन, सर मुझे नहीं याद पड़ता इसने लास्ट टाइम कैच कब छोड़ा था। ये इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, इसकी तरफ हवा में गेंद गया, सफ़र शुरू कर लो ड्रेसिंग रूम का, ये नहीं छोड़ता कैच। मुश्किल से मुश्किल उस्मान का कैच आज इसने मतलब उंगलियों के नीचे उठा के पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर आता है। फ़खर जमान की सुनो, मोइन अली को एक छक्का मार दिया ना, ठीक है, 9 रन्स बनाए हैं, एक छक्का मारा 9 गेंदों के ऊपर। सर मोइन अली को छक्का मारा, बेहतरीन छक्का मारा फ़खर जमान ने। उसके बाद मोइन अली को दोबारा छक्का मारने के लिए बाहर निकले, स्टंप आउट होते होते बच गए। वो बटलर को लगा कि ऑफ स्टंप खड़क जाएगी, वो सही आया नहीं, उसके हाथ में बॉल जिसे कहते हैं लगा, वो पॉप आउट हो गया, अपने फ़खर भाई का वो स्टंप आउट मिस हो गया। ठीक है, चांस बन गया ना, अब तो कोई आराम से खेल लेते। नहीं सर, उसी ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चढ़ा दिया आसमानों के ऊपर। फ़खर जमान का ये प्रॉब्लम है कि भाई वो उसने एक ही हिसाब में खेलना है बस, उसको वो सिचुएशन वेशन ये वो उसको शायद समझ नहीं आती। छक्का मार लिया, एक तेरा स्टंप आउट तेरा मिस हो गया, अब क्या ज़रूरत थी ऊंचा चढ़ाने की? फिर कोई छक्का मारना था, कुछ ज़रूरत भी नहीं थी एज सच। वो मिडल ओवर से थोड़ा सा ज़रा एक छक्का मार के 2-3 सिंगल हो जाएं, 4 सिंगल हो जाएं, 10 का रन रेट तो आपने बना लिया ना सर। सर आप हैं टीम के, आप 12-15 का रन रेट बनाएंगे मिडल ओवर्स में बिला वजह में फजूल तरीन शॉट। अच्छा, शादाब खान पहली गेंद पे बोल्ड, मतलब, और शादाब खान ने जो खेला है ना, बॉल थाई पे लग के विकेट्स में चली गई और बॉल लेग स्टंप से बाहर थी। और उसके बाद आसमानों की तरफ ऐसे देखा है कि जैसे अल्लाह ताला से ये शिकवा कर रहे हैं कि इस सदी की सबसे अच्छी बॉल मुझे ही पड़नी थी। रिप्ले देख लेना, वो आसमानों की तरफ देखकर ऐसे ही लगता है कि शिकवा हो रहा है कि यार इतना ज़बरदस्त किस्म का बॉल जो आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी को नहीं पड़ा, वो मुझे ही पड़ना था। अच्छा, ये शादाब खान की बैटिंग है। आई रियली डोंट नो कि इसको क्यों खिला रहे हैं। अभी तक अबरार को इन्होंने चेक नहीं किया, उसको भी गरीब के बच्चे को एक आधा मैच खिला लेते, अब सीधा उसको वर्ल्ड T20 में आप ले जाएंगे। फिर वो अगर प्रेशर में आके परफॉर्म ना कर सका तो फिर कहेंगे नहीं इसके अंदर वो बात नहीं है। जितने शादाब को खिला रहे हो उसको भी 1-2 मैचेस बेचारे को दे देते। अच्छा, आजम खान 0। मार्क वुड ने ना, खैर आजम खान को आदिल रशीद ने भी नचाया, लेकिन मार्क वुड आज मार रहा था 95-96, आजम खान को उसने मारा बाउंसर। अब आजम खान के इधर गेंद आ रहा था, क्या करता वो बेचारा? एक तो वैसे ही माशाल्लाह से उसका जुस्सा, फिर उससे वो लचक तो है कोई नहीं, तो वो बस कोई शॉट खेलने गया। बाय द टाइम वो शॉट खेलने गया, बॉल यहाँ पहुँचा हुआ था, बस यूं करके वो जिस तरह सर्दी में आप कंबल ऊपर ओढ़ लेते हैं ना, यूं करके बस उसने कुछ यूं करके किया, ग्लव लगा पीछे बटलर के हाथ में, कैच। उसके बाद आजम खान इतना पानक हो गया, वो पूछ भी रहा है कि पता नहीं लगी है नहीं लगी। ग्लव के ऊपर लगी हुई तो पता लग जाती है, क्या हो गया है? इतने कम्फी ग्लव हैं कि 96 माइल्स का गेंद आपको पड़ा और आपको पता ही ना लगा हो, इतना ऑड आप खेले हैं। अच्छा, ये आजम खान का है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद 21-18 गेंदों के ऊपर, कुछ शर्म कर ले चाचा, 18 गेंदों के ऊपर 21 से 116 का स्ट्राइक रेट है। यार इससे तो बेहतर है ये किसी छोटे बच्चे को बैट पकड़ा दो ना, तो वो भी कुछ ना कुछ इतने के स्ट्राइक रेट से तो कर ही जाए। फिर कहते हैं हमें चांस नहीं मिलता, ओवर्स नहीं मिलते। चाचा बस कर दो, पिछले 2 मैचेस में तुम्हें 2-3 मैचेस हो गया मैं देख रहा हूँ भाई, आप ठीक ठाक किस्म के ओवर्स लेकर बैठे होते हैं। 18 गेंदें तो खेली है ना, 18 गेंदों पे कम से कम को 30-35 ही कर लेते, 21 करके वापस आ रहे हैं। और मारा छक्का मारने गए थे भाई साहब, छक्का मारने गए थे, वो भी जॉर्डन को चढ़ा दिया ऊपर, ये मारेंगे छक्का इन्होंने, छक्का चाचा ने कोई नहीं मारा, चाचा ने सिर्फ 2 चौके मारे हैं। छक्का वो नसीम शाह तगड़ा लगा गया था, नसीम शाह ने 16 किए 18 गेंदों के ऊपर,
उसने फिर एक छक्का मारा, अब उससे क्या ही एक्सपेक्ट करें, बैटर थोड़ी है वो, बॉलर है, बस मिडल ऑर्डर आपका फेल तो उसके बाद पाकिस्तान टीम की छुट्टी हो जाती है, ये तो दुनिया को पता है। अच्छा 157 किया सर 19.5 ओवर्स में, ऑल टीम आउट पाकिस्तान की। अच्छा उनकी बॉलिंग सुने, मार्क वुड 4 ओवर 35 रन 2 विकेट्स, उसमें उनके सारे बॉलर्स ने विकेट्स लिया। जोफ्रा आर्चर 3.5 ओवर्स 31 रन 1 विकेट, जॉर्डन 3 ओवर 24 रन 1 विकेट, मोइन अली 2 ओवर 23 रन 1 विकेट, आदिल रशीद 4 ओवर 27 रन 2 विकेट्स, लैम लिविंगस्टोन 3 ओवर 1 मैडन 17 रन 2 विकेट्स। हमसे तो लिविंगस्टोन नहीं खेला जाता यार, वो पार्ट टाइमर टाइप है, वो कोई एक्चुअल नहीं है। उसका जाकर वेबसाइट के ऊपर पढ़े ना तो उसके वो बॉलिंग में पता है क्या लिखा हुआ है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक, वो दोनों कर लेता है। अब आप सोचो कि वो साफ पता चलता है, इसका मतलब है वो रेलू कटा टाइप का बॉलर है, वो जिसे कहते हैं जेन्युइन किस्म का बॉलर नहीं है। दो कि ठीक है उसकी 100+ T20 के अंदर विकेट्स हैं और मैचेस भी तो 200+ हैं, वो हमसे वो नहीं खेला जाता भाई। वो 2 विकेट्स ले गया हमारी, 2 विकेट्स, अंदाज़ा करो यार, अंदाज़ा करो। और विकेट भी एक हमारी मेजर वो उस्मान खान की वो ले गया लिविंगस्टोन, और दूसरा उसने जनाब शाहीन शाह अफरीदी को बोल्ड किया। उस्मान की विकेट ज़्यादा क्रूशल थी, वो शॉट सही लगा नहीं और उस्मान का कैच बड़ा अच्छा हो गया। खैर आगे आपको बताता हूँ। इंग्लैंड ने 158 करने थे सर, उन्होंने कूटना शुरू किया। सॉल्ट 45, बटलर 39, जैक्स 20, बेस्टो 28, हैरी ब्रुक 17। अब इनके स्ट्राइक रेट सुनो, फिल सॉल्ट का 187 का स्ट्राइक रेट, बटलर 185 का स्ट्राइक रेट, विल जैक्स 111 का स्ट्राइक रेट, बेस्टो 175 का स्ट्राइक रेट, हैरी ब्रुक 121 का स्ट्राइक रेट। बॉलिंग सुनो पाकिस्तान की। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवरों में 20 रन, ज़बरदस्त, ठीक है। एक वो उसने 3 ओवरों में 20 रन में भी ना एक शाहीन से वाइड चली गई जो कि चौका हो गई थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें शाहीन की बॉलिंग वापस आ गई है। नसीम शाह बैड डे, 4 ओवर्स 51 रन्स 12.75 की इकॉनमी, कोई विकेट नहीं है। पाकिस्तान ने 3 विकेटें ली हैं, तीनों हारिस रऊफ ने ली हैं। नसीम का तो आज दिन बुरा था, इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो पीछे बॉलिंग अच्छी करता रहा है, आज उसको आप कह सकते हैं उसका दिन बुरा था। आमिर 2 ओवरों में 27 रन 13.5 की इकॉनमी। आमिर भाई लीग क्रिकेट जो है ना वो और चीज़ है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पर है सारे के सारे कुल्हाड़े, बेस्ट 11 सेलेक्ट होती है, और आप तो खेल भी इंग्लैंड के अगेंस्ट रहे हैं, तो अब तो पता लग गया होगा कि भाई वर्ल्ड T20 में आपको जान माननी पड़ेगी। अगर आपने इस किस्म की बॉलिंग करनी है तो फिर वर्ल्ड कप के बाद आप लीग क्रिकेट ही जाकर खेलें, बड़ी मेहरबानी। वो किसी कहते हैं ना वो डाइस के ऊपर खड़े होकर या पोडियम के ऊपर खड़े होकर ज्ञान पेलना बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है, लेकिन जब आती है ना बात गेम ग्राउंड के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कितने जिसे कहते हैं सिफर का 100 होता है तब पता लगता है। आप लोगों ने इधर मजाक बनाया हुआ है। अच्छा हारिस रऊफ 3.3 ओवर्स 38 रन 3 विकेट्स 10.85 की इकॉनमी। हारिस रऊफ का प्रॉब्लम पता है क्या है? हारिस रऊफ ने टोटल बॉलें की हैं 21 मैच में, कितनी? 21, 10 उसमें से मेडन है, मतलब कोई रन नहीं बना 10 बॉल्स के ऊपर। इसने 11 बॉल्स पे 38 रन खाए हैं। कि हारिस रऊफ ना अच्छी खासी बॉलिंग करते करते बीच में फिर ऐसी मार खा जाता है कि पूरी की पूरी इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो जीरो हो जाती है। इसने बेहतरीन बॉलिंग की है, इसके डॉट बॉल्स आप देखें इसने भाई साहब, और इसने जो विकेट्स ली हैं इसने ज़बरदस्ती आउट किया है तीनों, इसने तीनों ज़बरदस्ती आउट किए हैं, फिल सॉल्ट को भी, बटलर को भी, उसको जैक्स को भी। जैक्स को तो इसने इतना ज़बरदस्त किस्म का यॉर्कर मारा है, इसका तीसरा ओवर देखने से ताल्लुक़ रखता था हारिस रऊफ का, लेकिन मसला 10 बॉल्स जो हैं उन पे कोई रन नहीं है, 11 बॉल्स के ऊपर 38 रन खा लिए हैं। हारिस रऊफ को यहाँ मार खाता है, यहाँ पर उसको आकर ना डेंट पड़ता है। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट शादाब खान 3 ओवरों में 20 रन। शादाब खान आज अच्छी बॉलिंग कर गया, अंदाज़ा करो। जो मैंने कहा था ना किस्तों में, वो ये है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा था। आज जब हर किसी को मार पड़ रही थी, ये बीच में अच्छी बॉलिंग कर गया, 3 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए, 6.66 की इकॉनमी। ये सर टोटल सूरत हाल है मैच की, एंड आई रियली डोंट नो कि इस परफॉर्मेंस के साथ ये जो हमारा टीम कम्बिनेशन है, या इनकी जो टीम कम्बिनेशन भी छोड़ो, ये जो लेवल जिस लेवल के ऊपर ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वर्ल्ड T20 में, आई रियली डोंट नो आपके साथ क्या होगा। पता नहीं आप सुपर 8 में भी जा पाते हैं या नहीं। दुनिया की जो बाकी टीम्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाकर खेल रही हैं। इवन ये जो छोटे आए हैं ना,
जिनके साथ आपने मैच खेलना है, इनका भी कोई पता नहीं है, ठीक ठाक आपको टफ टाइम देंगे। यूएस वालों ने अभी बांग्लादेश को हराया है T20 सीरीज़, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें। अल्लाह ही खैर रखे भाई। यहाँ बहुत ऊपर से वो आज़म खान की कीपिंग, उसके ऊपर तो एक अलग से वीडियो बनाते हैं। चल बैटिंग तो छोड़ ही दे भाई, तेरी कीपिंग को क्या हो गया है? कीपिंग में भी भाई साहब ने 2 कैच ड्रॉप कर दिए, रन्स मिस करा दिए। वो अजीब ही, पता नहीं उसको क्या आज नशा चढ़ा हुआ था, और शादाब खान जाकर उसको तसल्लियाँ दे रहा है कि कोई बात नहीं, गंदी परफॉर्मेंस तो मैं भी दे रहा हूँ, ढीठ बन जा। जलील ही करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सूरत हाल है टीम की। बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।